अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, केम छू, सत श्री अकाल। तो आज तारीख हो गई है आपकी 16 फरवरी और समय हो रहा है आपका 1:51, मतलब 2 बजने वाले हैं। और मैं निकल चुका हूँ अपने वाहन में होके सवार पिक एंड ड्रॉप खेलने। वही खेल है डेली, खैर बताना पड़ता है। तो राइड मेरे पास आ चुकी है ओला में, और राइड है ये लुलु मॉल की। पैसे ठीक दिखा रहा था इसलिए उठा लिए, वरना इतनी समय लुलु मॉल जाने वाला रहता नहीं है, क्योंकि दोपहर में जाओ तो वहाँ काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है दूसरी राइड के लिए। बहरहाल पैसे ठीक दे रहा था तो उठा लिया, रिस्क ले लिया है। चलते हैं, पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं इनको लुलु मॉल, फिर बताते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भैया दूसरी राइड मेरी हो गई है कंप्लीट। जी हाँ, पहली राइड में लेके गया था, जैसा मैंने बताया था, ओला में उठाई है लुलु मॉल। तो लुलु मॉल पहुंचते ही हुआ यूं कि मैंने पहले से ही जाल बिछा दिया था। मतलब ओला में तो लेके गया ही था, और उबर और रैपिडो मैंने पहले से ही ऑन कर दिए थे। तो उससे ये हुआ कि मैं पहुंचते ही मेरे रैपिडो में बज गई राइड 10:90 की। तो 10:90 की राइड मैंने उठा ली तुरंत ही। और उठाने के बाद जब कस्टमर को ड्रॉप कर रहा था, मतलब ओला की राइड कंप्लीट कर रहा था, उसमें मेरे पास उबर की राइड आ गई तुम्हारी एयरपोर्ट की। वो भी मुझसे उड़ गई गलती से। बहरहाल तो फिर मैंने दोनों को छोड़ दिया उनके हवाले। मैंने कहा जो पहले मिल जाएगा भैया उसको ले चलूँगा। तो फिर मैंने जैसे ही राइड कंप्लीट करी तो उतने में मेरे पास आ गया रैपिडो वाले का फ़ोन। तो रैपिडो वाले का फ़ोन आ गया, और जहाँ मैं खड़ा था ड्रॉप कर रहा था वहीं पे वो रैपिडो वाला कस्टमर भी खड़ा था। तो मैंने कहा इसी को पकड़ो और यहाँ से निकलो। तो उस राइड को मैंने उठाया, दूसरी राइड को, और लेके आ गया 10:90। वहाँ ड्रॉप किया, और वहाँ ड्रॉप करते के बाद जहाँ ड्रॉप किया था वहाँ से भी वहीं से ही बच गई मेरी रैपिडो आपकी जानकीपुरम एक्सटेंशन, तीसरी राइड। तो तीसरी राइड लेके मैं आ चुका हूँ। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जानकीपुरम में ही बैठा हूँ एक्सटेंशन में, और यहाँ भी राइडें काफ़ी आ रही हैं। तो मैंने कहा पहले शूट कर लेता हूँ फिर उठाता हूँ। तो चलिए अब यहाँ से चौथी राइड का करते हैं इंतज़ार, और देखते हैं कहाँ की मिलती है और कितनी तगड़ी मिलती है। चलिए मिलती है तो फिर बताता हूँ। राइड मुझे मिल चुकी है जानकीपुरम एक्सटेंशन से IT चौराहे की। ये भी रैपिडो में ही उठाई है। कुछ खास पैसे तो नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ से निकल चलते हैं, वहाँ से देखेंगे कोई कायदे की। तो जा रहा हूँ पिकअप करने, कस्टमर का फ़ोन आ ही गया है। चलिए यहाँ से निकलता हूँ फिर बताता हूँ। तो भैया 5 राइडें मेरी हो गई हैं पूरी, और समय हो रहा है 4:42। और जब मैं IT पहुँचा था, जो मैंने बताया था लास्ट अपडेट आपको, IT लेके जा रहा हूँ, तो IT से मेरे पास न्यू हैदराबाद से राइड आ गई थी आपकी कल्याणपुर ओला में। ठीक पैसे दे रहा था तो मैंने चलो उसको भी लेके आ गया। तो अभी मैं खड़ा हूँ आपके कल्याणपुर में, और अभी मुझे निकले हुए हुआ है समय मात्र 2.5 से पौने 3 घंटे हुए निकले हुए, और 5 राइडें मेरी हो गई हैं पूरी। और इन 5 राइडों में काम भी मैंने ठीक ठाक बढ़िया कर लिया है। तो अभी तक के तो बहरहाल काम बढ़िया जा रहा है। अब शाम होने के बाद असली रिजल्ट आएगा कि शाम को क्या होता है, क्योंकि शाम में जब काम में तेज़ी आती है तो मामला वहाँ से पलट जाता है। तो देखते हैं कितना पलटता है, किस करवट उठ बैठता है, जैसा भी होता है बताते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ बैठे हैं मैं कल्याणपुर में, देखते हैं कोई बढ़िया सी राइड देखते हैं फिर बताते हैं आप लोग को। तो राइड मेरे पास आ चुकी है तड़कती भड़कती उबर में। 1.4 की राइड है हजरतगंज की। कस्टमर को हालांकि फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन उठा तो नहीं रहा है, लेकिन कस्टमर जो है पिकअप लोकेशन पे मुझे दिखा रहा है। चलते हैं देखते हैं पिकअप हो पाता है कि नहीं हो पाता है। राइड तो बढ़िया है, हजरतगंज की राइड है। चलिए जैसा होता है बताता हूँ। तो हजरतगंज वाली राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। हालांकि इसको पिकअप करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि गली से पिकअप था और गली में खड़ा था डाला। भाई साहब डाला वाला हटाए ना, कहने लगा भैया मैं तो नहीं हटा पाऊँगा। तो बहरहाल कस्टमर को फ़ोन किया, कस्टमर मान गया, उसको थोड़ा चल के आना पड़ा, वरना तो मुझे तो लग रहा था कि कैंसिल हो जाएगी। बहरहाल पहुंच गए हजरतगंज, और हजरतगंज में अब लगाते हैं कहीं साइड में गाड़ी और ढूंढते हैं कोई तगड़ी सी राइड, फिर बताते हैं आपको।
ओवरऑल अभी का दिन जो है, आज का दिन अभी तक का तो बढ़िया जा रहा है। अब आगे का देखते हैं कैसा रहता है। चलिए जैसा भी होता है बताता हूँ। तो राइड मेरे पास तुरंत ही आ चुकी है। हाँ, चश्मा उतर गया है क्योंकि शाम हो गई है। तो राइड आ गई है मेरे पास एयरपोर्ट की, ऊबर में। पैसे बढ़िया दे रहा है, मैंने उठा लिया है। चलिए चलते हैं लेके इनको एयरपोर्ट। बात नहीं की है, पास से ही पिकअप है, सीधे पिकअप पे पहुंचता हूँ और लेके चलता हूँ इनको एयरपोर्ट। और भाई साहब बस एयरपोर्ट से बढ़िया राइड मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए आज तो। चलो देखते हैं कैसा होता है। तो भैया मैं पहुंच चुका हूं आपके लखनऊ एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 3। ये कुछ ऐसा नज़ारा है। कस्टमर को कर दिया ड्रॉप और इसी के साथ ही मेरे पास कमता की राइड आ चुकी है ऊबर में एडवांस, और जिसको मैंने उठा लिया है। और कस्टमर से मैसेज पे बात हुई है, कह दिया है वेट करिए आ रहा हूँ। तो जाता हूँ फटाफट इनको करता हूँ पिकअप, क्योंकि एयरपोर्ट से जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा रहता है। और राइड भी मेरे पास मिल गई है बढ़िया। तो इनको पिकअप करके चलते हैं कमता और फिर बताते हैं। 8वीं राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। एयरपोर्ट से लाके छोड़ दिया इनको मैंने हसन गार्डन कमता में, और इनको छोड़ते हैं के साथ ही मेरे पास एडवांस में राइड भी आ चुकी है लुलु मॉल की। तो जा रहा हूँ पिकअप करने और चलता हूँ लेके लुलु मॉल। और आज के दिन को बनाता हूँ खास, क्योंकि काम हो गया तगड़ा अपना। 8 राइडें हुई हैं, अब 9वीं राइड में ये पिकअप करने जा रहा हूँ। चलिए पिकअप करता हूँ। भैया 9वीं राइड भी मेरी हो गई है कंप्लीट और मैं पहुँच चुका हूँ आपके लुलु मॉल। ये देख सकते हैं आप, लखनऊ लुलु। और जिस कस्टमर को मैं लेके आया था वो कस्टमर चाबी भूल गया है मेरी गाड़ी में। हालांकि मैं तुरंत ही उसके पीछे भागा भी, पर पता नहीं कहाँ वो कौन से गेट से अंदर चला गया भाई, मुझे दिखा भी नहीं। चलो, और मैं कस्टमर को फ़ोन भी नहीं कर सकता, ये बड़ी ख़राबी है। कस्टमर मुझे कॉल कर सकता है राइड एंड होने के बाद, लेकिन हम लोग कस्टमर को कॉल नहीं कर पाते हैं। चलिए देखिए कब फ़ोन आता है। उसका फ़ोन आएगा तो लौटाते हैं इनकी चाबी, जब तक कि मेरे पास रहेगी सेफ़। चलिए यहाँ से राइड कहाँ की मिलती है देखता हूँ, फिर बताता हूँ। तो राइड मुझे मिल चुकी है, ऊबर में ही मिली है। IM की राइड काफ़ी तगड़ी है, एक कोने से दूसरा कोना। तो कस्टमर से बात हो गई है, कस्टमर कह रहे ठीक है मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो चलिए इनको पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं IM। हालांकि IM खतरे से खाली नहीं है जाना, क्योंकि इतनी समय वहाँ से मिलना काफ़ी मुश्किल है। और अभी एक साथी से मेरे बात हुई थी तो वो पहले ही से ही वहाँ बैठा हुआ है, बता रहा राइड नहीं आ रही है। चलिए जोखिम लेते हैं, जोखिम तो लेना ही पड़ेगा अगर कमाना है। चलते हैं देखते हैं क्या होता है, अपने साथ राइड मिलती है कि नहीं मिलती है। जैसा भी होता है बताता हूँ। तो भैया कस्टमर को कर दिया ड्रॉप IM कैंपस में, और इसी के साथ ही रास्ते में मेरे पास कॉल आ गया था पिछले कस्टमर का जो चाबी भूल गए थे। तो मैंने तो कहा भाई मैं निकल चुका हूँ, तो आप ऐसा करो पोर्टर बुक कर दो तो मैं भेज दूँगा चाबी। पर उनको लगा, पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, तो कहा भाई आप ही आ जाओ मैं पे कर दूँगा, पोर्टर वोटर मुझे बुक करना आता नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही आ जाऊँगा, आप पे कर रहे हो। तो अब यहाँ से ड्रॉप कर दिया है, और हालांकि राइड मेरे पास आ गई विभूतिखंड की, जाना मुझे उधर ही है। तो विभूतिखंड छोड़ते हुए और वापस लुलु मॉल निकल जाएंगे। चलिए बताते हैं। कस्टमर को कर चुका हूँ पिकअप, और कस्टमर गए हैं एंट्री कराने। ये IM का गेट है। भाई लोग जानते होंगे जो ड्राइवर भाई हैं कि IM में एंट्री पे भी मतलब जब आप अंदर जाएंगे तो भी एंट्री करानी पड़ती है, और बाहर निकलेंगे अगर कस्टमर लेके तो कस्टमर को एंट्री करानी पड़ती है, ड्राइवर को नहीं करानी पड़ती है, कस्टमर को करानी पड़ती है। तो कस्टमर हमारे गए हैं, एंट्री करा रहे हैं, आ जाए फटाफट लेके इनको निकले विभूतिखंड। तो ये वाली राइड भी मेरी हो गई है कंप्लीट, और लेके आ चुका हूँ इनको मैं विभूतिखंड। हालांकि बीच में कस्टमर का फ़ोन आया था जो चाबी भूल गए हैं उनका, कि कहाँ पहुँचे। तो मैंने बता दिया था कि भाई अब वापसी लौट रहा हूँ, 1 घंटा करीबन लगेगा। अब दिक्कत ये है कि मैंने विभूतिखंड तो आ गया हूँ, पर मेरे पास गैस नहीं बची है। तो विभूतिखंड में है बट CNG पंप, तो जाके देखता हूँ अगर लाइन नहीं होगी तो गैस भराते हुए चलता हूँ, क्योंकि गैस अपने पास है नहीं। और बाकी इनसे भी पैसे मैंने बढ़िया मिले। रैपिडो में ये राइड आ गई थी मेरे पास एडवांस में, मैंने खोल दिया था। और चलिए गैस मिलती है तो भराते हैं, वरना चलते हैं फिर लुलु मॉल और लौटाते हैं उनको उनकी चाबी, और फिर अपना काम करते हैं वापस कंटिन्यू। तो
भैया कस्टमर को मैंने चाबी लौटा दी है, और रही बात पैसे की, तो कस्टमर ने अपने वादे के मुताबिक मुझे पे कर दिया है। और किराया जो मुझे जाने में मिले थे वही मैंने उनसे मांगे 500 रुपये, कस्टमर ने दे दिया। और रही बात मेरे काम की, तो भैया गैस मेरे पास मिली नहीं वहाँ पे विभूतिखंड में, तो खाली वैसे ही आना पड़ा मुझे, मतलब बिना गैस लिए ही आना पड़ा। तो अब जाते हैं यहाँ मेदांता पे, देखते हैं गैस मिल जाती है तो भराते हैं और काम को करते हैं कंटिन्यू। गैस मैंने भरा ली है, और गैस भराने के बाद ऑनलाइन आते ही मेरे पास उबर में राइड आ गई है हनीमैन की, और पैसे ठीक दे रहा था क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है सर्च। तो उठा लिया है, जा रहा हूँ लुलु मॉल पिकअप करने। मेदांता के सामने वाले पे गैस भराई थी, तो चलिए इनको पिकअप करता हूँ और लेके चलता हूँ हनीमैन। देखता हूँ अब गैस भराने के बाद कितना काम कर पाता हूँ। समय हो गया है 10:10। ज़्यादा देर नहीं चलाऊंगा, 11 साढ़े 11 तक के बस एंड कर दूंगा। तो देखता हूँ इन 1.5 घंटों में कितना कर पाता हूँ। चलिए जैसा भी होता है बताता हूँ। कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप हनीमैन पे। ये पीछे होटल है, ये होटल, यहाँ ड्रॉप किया है। और कस्टमर ये हमारा था सऊदी अरबी, मतलब सऊदी का था, तो इनको हिंदी नहीं आती थी। तो खैर थोड़ी बहुत इंग्लिश मुझे आती है, थोड़ी बहुत शायद उनको भी आती थी, तो काम चल गया। बहरहाल कस्टमर अच्छा था। और रास्ते में दिख गई शादी। तो अरबी में तो मतलब अरब में तो कल्चर अलग है शादियों का, तो उन्होंने यहाँ की बारात देख ली। वो देख के कह रहे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बड़ा मज़ा आया देख के, उनके लिए थोड़ा अजीब था। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है। तो भैया मैं पहुँच चुका हूँ आपके टिकैत राय तालाब। और मैंने जो राइड लास्ट अपडेट जो मैंने दी थी आपको, जब मैं वहाँ गया था, क्या कहता हूँ, लुलु मॉल से तुम्हारे हनीमैन, तो वहाँ जाने के बाद राइडें तो बहुत बज रही थी, लेकिन पास का पिकअप मैं ढूंढ रहा था। तो पास का पिकअप मुझे मिला था चारबाग का, तो मैं चारबाग आ गया था। चारबाग आए मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन इधर उधर मैंने जाना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा राजाजीपुरम की ही बचती है तो निकलते हैं। इस चक्कर में आधा घंटा मैंने बर्बाद कर दिया। सारे जहाँ की राइड आ गई, लेकिन राजाजीपुरम की राइड ना आई। आखिरकार मुझे खाली आना पड़ा, और उसके इंतज़ार में मुझे बज गए 12। ये देखिए 12:05 हो रहा है, और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। चलिए बहरहाल रही कुल मिला के आज के दिन की बात, तो आज भी तुम्हारे भाई ने 2 दिन का काम एक ही दिन में कर लिया है, मतलब एक दिन में पैसा डबल। तो चलिए ऐसे ही काम चलता रहे इंशाल्लाह, तो बढ़िया रहेगा, मज़ा आता रहेगा करने में भी, बताने में भी। बाकी जब फिर बैठने वाले दिन आएंगे फिर तो रोना है ही है। तो जब तक के काम चल रहा है करते रहिए। ठीक है, तो फिर आज का करते हैं व्लॉग दी एंड। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।